Hello students, how are you? I am sure that you are fit, fine and healthy. So student, today we are going to start a new chapter, chapter 4, that is Fight Manju Fight by Sigrun Srivastav. So student, before starting of the chapter, I just want to ask a few things from you. Students, whenever you see the persons who are not physically fit, what type of feelings do you have? मतलब जब भी आप किसी फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल को देखते हो या इस तरह के पीपल को देखते हो कि जिनके आइज़ नहीं है, फीट नहीं है, हैंड नहीं है, तो आपके मन में किस तरह की फीलिंग आती है उनके लिए? यस, थिंक। कुछ के मन में तो फीलिंग उनके लिए दया की, हाय बेचारे ये कैसे हैं, कैसे नहीं, ठीक है। मोस्टली हमारे जो मन में फीलिंग्स आती हैं वो इस तरह की फीलिंग आती है, हाय बेचारों का क्या हो, कैसे ये करेंगे। पर बेटा, हमारी ऐसी फीलिंग से उनको कैसे फील होता है, वो किस तरह की फीलिंग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ अ चैप्टर बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ स्टोरी, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में कि एक लड़की होती है मंजुला, कि उसकी क्या फीलिंग्स है और वो क्या चाहती है और कैसे वो अपनी इस कमी को ओवरकम करती है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मंजुला पारेकर न्यू शी वॉज नो हुसैन। जो मंजुला पारेकर थी उसको पता था कि वो हुसैन नहीं है। हुसैन क्या, वो बहुत बड़े पेंटर थे, उसको पता था कि वो हुसैन नहीं है। शी कुड नेवर वी विद दोज हैंड्स, कहता उन हाथों के साथ ऑफ हर्स, उसके उन हाथों के साथ तो वो कभी नहीं बन सकती। जैसे देखो बेटा, हमारे सिंपल हैंड्स हैं, उसके हैंड कैसे हैं, ऐसे टेढ़े, इस तरह के जैसे होते नहीं, बड़े अजीब से हैंड होते हैं कईयों के ऐसे, ठीक है। मतलब क्यों? क्योंकि वो फिजिकली हैंडीकैप है। तो दोज क्ला लाइक, क्ला क्या होते हैं, पंजे, ऐसे पंजे की तरह उसके हैंड है, हर टाइम ऐसे ही रहते हैं। हमारे हैंड तो नॉर्मल है ना, पर उसके हैंड हर टाइम ऐसे ही रहते हैं। एंड मेल फॉर्म्ड फिंगर्स, मेल फॉर्म्ड मतलब बैडली फॉर्म, बड़ी अजीब सी गंदी सी शेप है उसके फिंगर्स की। वाई हर हैंड टू, कहते उसके हाथ ही क्यों। वाजंट इट इनफ दैट हर फीट वर डिफॉर्म्ड, डिफॉर्म मीन्स बैडली फॉर्म्ड, कहते उसके जो पैर थे वो बुरी सी उस शेप थी, क्या वो सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। उसके हाथ क्यों ऐसे हो गए। एंडिंग इन टू मैसिव मून शेप्ड टोज पॉइंटिंग एट ईच अदर, कहते वो ख़त्म हो रहे थे कैसे, मतलब एक दूसरे की तरफ ना मून शेप बनाते हुए, मून शेप बनाते हुए जैसे ऐसे ऐसे एक तरह से उसके पैर ना ऐसे ऐसे बना रहे थे मून शेप, मतलब एक दूसरे, हमारे तो पैर ऐसे सीधे होते हैं, उसके ऐसे मून शेप बना रहे थे, ठीक है। She wore wrong shoes most of the time, for there weren't any shoes in the market fit enough for her clumsy feet. Clumsy feet मतलब clumsy क्या होते हैं बेटा, जैसे उसके टेढ़े मेढ़े पैर हैं जो, उनको हम क्या कहेंगे, clumsy feet कहते, क्योंकि मार्केट में ऐसे कोई भी शूज़ नहीं थे जो उसके जो पैरों के लिए फिट हों, ठीक है। Her feet hurt most of the time, but she didn't mind them so much. कहते उसके पैर ना हर टाइम दर्द करते रहते थे। देखो बेटा, अगर हमारे पैर ऐसे हैं और शूज़ हमने ऐसे वाले पहने हुए हैं, सीधे वाले, तो वो दर्द तो करेंगे ना। तो हर टाइम उसके पैर ना दर्द करते रहते थे, पर वो कभी परवाह नहीं करती थी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो शी कुड हाइड दैम इन दोज अगली मेड टू ऑर्डर, मेड टू ऑर्डर मतलब दैट वर स्पेशली ऑर्डर, जो स्पेशली ऑर्डर किए जाते हैं, ठीक है। तो वो उनको ना स्पेशली ऑर्डर पे जो शूज़ मंगवाए गए हैं उनके साथ वो उनको ढक लेती थी। बट शी कुड नॉट हाइड हर हैंड्स, पर वो अपने हाथों को नहीं छुपा सकती थी। कुड शी, क्या वो छुपा सकती थी। मंजुला पारेकर न्यू शी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन, उसको पता था कि वो हुसैन की तरह पेंटिंग नहीं कर सकती। बट शी कुड लर्न टू पेंट वेल, पर वो अच्छे से पेंटिंग करना सीखती थी। हैंडलिंग ब्रशेज वॉज नो प्रॉब्लम, ब्रशेज़ को हैंडल करना प्रॉब्लम नहीं था। दे डिडेंट फील एनी डिफरेंट फ्रॉम पेंसिल, पेंसिल से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं थे, मतलब जैसे पेंसिल को ऐसे 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 करके पकड़ लेना, सपोज दिस इज़ अ पेंसिल, ठीक है, हम ऐसे पकड़ते हैं, वो उसको अगर ऐसे पेंसिल को पकड़ रही है, ठीक है, इस तरह से पकड़ रही है, तो वो ब्रश को भी ऐसे पकड़ लेती थी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट वो असली प्रॉब्लम क्या थी, बट हर प्रॉब्लम वाज द कॉस्ट ऑफ द मटीरियल शी वुड नीड, जो मटेरियल उसको चाहिए था उसकी जो कॉस्ट थी, असल में प्रॉब्लम वो थी। मम्मी, शी आस्क्ड वन इवनिंग वाइल हेल्पिंग हर मदर इन द किचन आफ्टर डिनर, तो खाने के बाद उसने अपनी मम्मी को पूछा कि डू यू थिंक आई कुड
शी नर्वसली आस्क, उसने नर्वसली पूछा हेल्प करते हुए मम्मा को कि आपको क्या लगता है मैं कर सकती हूँ? आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो, क्या मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मनी मिल जाएगी कल? ठीक है, तो वाई डू यू नीड इट फॉर, आस्क्ड हर मदर जेंटली। तो मम्मी ने प्यार से रिंजिंग हर डिशेज, रिंजिंग करते हैं बर्तनों को पानी से निकालते हुए, उसने बर्तनों को ना पानी से निकालते हुए पूछा कि क्यों चाहिए तुम्हें? ठीक है, तो फॉर आइसक्रीम आंसर्ड हर ब्रदर फ्रॉम द डोर विद एन इम्पिश ग्रीन। इम्पिश क्या होता है? मिस्चीवियस, शरारती। ग्रीन क्या होता है? बड़ी सी स्माइल, इसको क्या। तो उसने ना बड़ी सी स्माइल के साथ ना, शरारती स्माइल के साथ कहा आइसक्रीम के लिए। तो थम्पिंग द डोर विद द पाम ऑफ हिज हैंड ही चैंटेड, मतलब दरवाजे को ना अपने हाथ से ऐसे थम्प करते हुए ना, बीट करते हुए, है ना, जैसे कोई भी डोर है, ठीक है, ऐसे बीट करते हुए इसने शुरू कर दिया, वी वॉन्ट आइसक्रीम, वी वॉन्ट आइसक्रीम, इस तरह से ना लग गया कि हमें आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। इग्नोर हर मदर रिपीटेड, तो उसकी मदर ने इग्नोर करते हुए, रिपीट करते हुए कहा वाई डू यू नीड एक्स्ट्रा मनी, तुम्हें एक्स्ट्रा मनी क्यों चाहिए? तो फॉर कलर्स एंड पेंट्स आई वॉन्ट टू लर्न पेंटिंग, कहती कलर्स और पेंटिंग, कलर्स के लिए और पेंट्स के लिए, क्योंकि मैं कल पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। पेंटिंग, हर मदर अनबिलीविंगली, अनबिलीविंगली मतलब विश्वास ना करते हुए, उसकी मम्मा को विश्वास ही नहीं आया, पेंटिंग के लिए तुम पेंटिंग सीखना चाहती हो? तो बट शी एडिड, पर उसने कहा ऑफ कोर्स इट्स अ नाइस हॉबी, देखो बेटा माँ है, माँ को पता है कि उसके हाथ ऐसे हैं, उन हाथों से वो कैसे पेंटिंग करेगी, पर माँ मना थोड़ी ना कर सकती है, ठीक है, चाहे माँ को सब पता है पर वो माँ कभी मना नहीं कर सकती। तो उसने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छी हॉबी है ये, इट विल बी मोर देन अ हॉबी, ये हॉबी से बहुत बढ़ के भी हो सकता है। हॉबी से बढ़ के कैसे? इट कैन बी अ प्रोफेशन ऑल्सो, रिप्लाइड मंजुला क्वाइटली। तो मंजुला ने चुपचाप कहा कि यह हॉबी से बढ़ के है, मतलब कहती मुझे पैशन है इसके लिए। मिसिस पारेलकर लुक्ड एट हर डॉटर सर्चिंगली, उस मिसिस पारेलकर जो मंजुला की मदर है, उसने अपनी बेटी की तरफ ना जैसे सर्च करते हुए, जैसे उसके चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा। शी गेज्ड लॉन्ग इन टू हर दो सीरियस मेलनकोलिक, मेलनकोलिक मीन्स सैड, उसने उसकी गहरी आंखों में, उदास आंखों में देखा। क्लोजिंग द टैप, टैप को बंद करके शी वॉकड ओवर द किचन कबर्ड एंड पुल्ड आउट एन ऑर्नेट मेटल टी बॉक्स फ्रॉम द टॉप मोस्ट शेल्फ। तो गई किचन कबर्ड खोली, वहाँ से सबसे ऊपर वाले शेल्फ में से उसने एक टी पॉट निकाला, ठीक है। माई पिगी बैंक, शी स्माइल्ड, उसने मुस्कुराते कहा मेरा पिगी बैंक। तो डोंट लेट आउट द हाइडिंग प्लेस, तो मम्मी ने कहा भी किसी को बताना नहीं है कि यहाँ मैं पैसे छुपाती हूँ। तो देन शी प्रेस्ड अ फ्यू नोट्स इनटू मंजुलाज हैंड, तब उसने कुछ पैसे जो थे उसकी मम्मा मंजुला के हाथों में दे दिए। गो अहेड एंड बाय वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू नीड हियर, कहती जाओ बच्चे जो तुम्हें पसंद है खरीद लो। हैव फन एंड शो मी द पेंटिंग, मज़े करो और मुझे पेंटिंग जरूर दिखाना, ठीक है। मंजुला पारेकर शोड हर फर्स्ट पेंटिंग टू हर मदर वेरी नेक्स्ट डे, तो अगले ही दिन जैसे ही उसको पैसे मिले उसने पेंटिंग का सामान खरीदा और अगले ही दिन उसने अपनी पेंटिंग जो है मदर को दिखाई। क्राइड हर मदर ड्रॉपिंग हर नीडल वर्क इन द सरप्राइज, देखो बेटा सुई धागे से कोई काम कर रही होगी उसकी मदर, ठीक है। यहाँ यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर हेयर, ठीक है, यहाँ पे वो काम कर रही थी, उसने वो नीचे गिरा दिया और उसने कहा, कहते आई डिडंट नो यू वर दिस गुड, कहते मुझे नहीं पता था, वाई दिस इज़ ब्यूटीफुल, आई डिडंट नो यू वर गुड दिस। तो कहते कितनी सुंदर है, मतलब वो हैरान होगी कि तुम इतना अच्छा कर सकती हो, डू यू रियली थिंक सो, आस्क्ड मंजुला डाउटफुली। अब मम्मा ने इतना कह दिया कि तुमने बहुत अच्छा किया, उसको शक हुआ कि मम्मा आप सच में ही कह रहे हो कि वैसे ही कह रहे हो मेरा दिल रखने के लिए। ऑफ कोर्स डियर, शी हेल्ड द वाटर कलर पेंटिंग एट आर्म्स लेंथ, इट लुक्स परफेक्ट। तो उसने ना वन आर्म देखो बेटा हम प्रेयर करते हुए वन आर्म डिस्टेंस रखते हैं ना, तो वन आर्म के गैप से उसने ऐसे ऐसे पेंटिंग को रखते हुए उसको देखते हुए उसने कहा कि ये बिल्कुल परफेक्ट लगती है। ओ माँ क्राइड प्लीज़ दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, आई विल पिक इट अप फास्ट, कहती है ये तो सिर्फ शुरुआत है, मैं और जल्दी कर लूँगी। आई एम श्योर हर मदर रिटर्न द पेंटिंग, उसकी मदर ने कहा हाँ मुझे यकीन है तुम पक्का करोगी। यू मस्ट शो इट टू पापा, कहते तुम इसको पापा को भी दिखाना, ही विल बी इम्प्रेस्ड, वो इम्प्रेस भी हो जाएंगे। मिस्टर पारेकर पुश्ड हिज ग्लासेस अप, मिस्टर पारेकर ने अपने जैसे चश्मे है ना ऐसे ऊपर किए, एंड ग्लांस्ड एट मंजुलाज वर्क, और मंजुला के वर्क की तरफ देखा। तो वेल डन, वेरी गुड,
नाइस पिक्चर, कहते बहुत अच्छे, तुमने बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है। सी वट ऑल यू कैन डू, देखो तुम क्या कर सकती हो। इवन थॉ ही डिडंट लुक एट हर हैंड्स तो दोज क्ला लाइक मेलफॉर्म फिंगर, शी न्यू वट ही मेंट। तो चाहे उन्होंने उसके हाथों की तरफ नहीं देखा, कुछ वो जो बैडली फॉर्म थे, जो उसके हैंड थे, फिंगर थे, उसके तरफ नहीं देखा, बट उसको पता था कि उसके पापा का क्या मतलब है। मतलब क्या मीनिंग क्या था कि उसके जो फादर थे ना, उसको वो इस चीज़ के लिए प्रमोट नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने बढ़िया बढ़िया बस ठीक है इस तरह से कह के उनको ख़त्म कर दिया। शी स्वैलोड ड्राइली, मतलब वो इस बात को स्वैलोड कहता है निगल लेना, वो निगल गई बस, कोई बात नहीं। समथिंग इनसाइड हर ट्विस्टिंग पेनफुली, कुछ अंदर ना उसके अंदर मतलब घूम रहा था। शी न्यू द पेन, उसको दर्द पता था। शी यूज टू इट, पर वो उसकी आदी हो चुकी थी, इस तरह के कमेंट्स की या इस तरह के रिमार्क्स की वो आदी हो चुकी थी। तो कीप इट अप, हर फादर पैटर्ड हर सेटिंग इन हिज फेवरेट चेयर विद न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पकड़ते हुए उसके पापा ने कहा वेरी गुड कीप इट अप, बस ऐसा बोल दिया। ही इंक्वायर्ड इज़ द टी रेडी, उसने पूछा कि क्या चाय तैयार है। वाई डोंट यू फ्रेम इट क्राइड हर ब्रदर मोल, पर उसका भाई जो है वो बहुत अच्छा है, उसको सपोर्ट करता है, तो उसका कहता है तुम इसको फ्रेम क्यों नहीं करवा लेती। अमोल स्नैचिंग द शीट फ्रॉम मंजुलाज हैंड, उसके हाथों से ना शीट छीनते हुए और कहा और वाई डोंट यू सेल इट, कहते तुम इसको बेचती क्यों नहीं। रेजिंग इट ओवर हर हेड, इस तरह से ना उसको सिर के ऊपर वो ले गया उसकी शीट को। एंड इमिटेटेड क्या होता है नकल करना, इमिटेटेड एंड ऑक्शनर, ऑक्शनर क्या होता है जो क्या कहते हैं नीलामी करते हैं ना, किसी चीज़ की बोली लगाते हैं कि ये इतने की है, जैसे 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000 ये चीज़ पेंटिंग इतने में बिक गई, तो उसने ना उस तरह से वो करना शुरू हो गया। तो यहाँ पे वो क्या बोली लगा रहा है 2,000 रुपीज़, हु बिड्स मोर, और कौन बोली लगाएगा 2001, 2002, इस तरह से वो शुरू हो गया। अमोल हिज मदर वांट, उसकी मम्मी ने कहा अमोल चुप कर जाओ। पुट द पेंटिंग डाउन एट वंस, पेंटिंग नीचे रख दो और मुझे बताओ तुमने अपना होमवर्क कर लिया है। जो वर्ड होमवर्क था ना वो काफ़ी था उस अमोल को सोबर करने के लिए, शांत करने के लिए, और वो चुपचाप अपने रूम में चला गया। मंजुला रिटर्न टू द ब्रशेज एंड पेंट्स एंड ड्रिफ्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड। मंजुला जो थी उसने पेंट्स और ब्रशेज पकड़े और वो दूसरी दुनिया में चली गई। अ ब्राइटर वर्ल्ड ऑफ ग्लोइंग कलर्स, ब्यूटीफुल फॉर्म्स एंड परफेक्ट शेप। देखो बेटा, अब असल ज़िंदगी में तो उसके हाथ पैर ऐसे टेढ़े मेढ़े थे, पर वो अपनी इमेजिनेशन में ऐसी दुनिया में चली गई, इमेजिनेशन की दुनिया में जो कलर से भरा हुआ है, रंगों से भरा हुआ है, ब्यूटीफुल फ्रेम्स हैं, परफेक्ट शेप है, ठीक है। तो इस तरह की दुनिया में वो चली गई। द वर्ल्ड वेयर शी वांटेड टू बिलोंग सो डेस्परेटली, जो ऐसी दुनिया में जहाँ पे वो पूरी तरह से उसको बिलोंग करना चाहती थी कि मैं वहीं चली जाऊँ। नो बडी हैड मंजुला पारेलकर वट शी वांटेड फॉर हर 13th बर्थडे। अपने 13वें जन्मदिन पे किसी ने भी मंजुला से नहीं पूछा कि उसको क्या चाहिए, पर जो कुछ उसने सीक्रेटली विश किया था उसको सब पता लग गया, उसको सब मिल गया। ओ मम्मी क्राइड मंजुला ओवरवैम क्या होता है, जैसे हम कोई ओवरकम बाय इमोशन, हम इमोशन से भर जाते हैं। अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से उसको अपनी मदर से एक बहुत ही खूबसूरत वाटर कलर्स का सेट मिला।